आप सभी की भी छुट्टियां चल रही हैं, कारण चाहे जो भी हो। देश दोस्तों एक बहुत बड़ी लड़ाई से लड़ रहा है। आप सभी के एकेडमिक सेशंस पीछे हो गए हैं। अब आपके स्कूल्स कब खुलेंगे, कब आप फिर से अपने स्कूल जाएंगे, यह बात निश्चित नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि यह समय आपकी ग्रोथ के लिए, आपके दोस्तों ग्रोथ के लिए, आपको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि पूरे के पूरे 24 घंटे आप दे पा रहे हो अपने खुद में। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज का दोस्तों मेरा टॉपिक विशेष रूप से बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए है। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि अब तो हमारा एकेडमिक सेशन लेट हो गया है, और मैं आपको बता दूं जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, जुलाई से पहले आपका स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं दिखती मुझे, या दोस्तों आपका जून लास्ट वीक में, बिल्कुल चाहे जो भी स्थिति हो, लॉकडाउन बढ़े ना बढ़े। लेकिन दोस्तों सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर चुके हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वो जून के लास्ट में, जुलाई तक ही खुल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी मास गैदरिंग से बचना है। आप देख रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी हमारे देश में चल रही हैं, पहले उनका निवारण जरूरी है। लेकिन अब आप क्या करें, आपके मन में कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा आपको जो सवाल परेशान कर रहा होगा वो यह है दोस्तों कि क्या आपका सिलेबस घटेगा। बिल्कुल, अब आप इस सवाल पर क्यों सोच रहे हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप इसलिए इस सवाल पर सोच रहे हो क्योंकि आपके पास अब समय कम रहेगा, आपका एकेडमिक सेशन अब छोटा होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपका एकेडमिक सेशन छोटा होगा। ये सब सवाल आपके मन में चल रहा होगा, तो क्या इतने समय में, क्या इतने कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबस को पूरा करना संभव है या नहीं। तो ये सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। हालांकि दोस्तों एक वाजिब सवाल भी हैं, सही सवाल भी हैं। आप सही सोच रहे हो क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको ट्रैवल करनी है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, आपको अपनी जो भी क्लास में आप पढ़ते हो, आपको अच्छा करना है। लेकिन दोस्तों यह आपको मैं दो बातें बताता हूँ। एक वह चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, एक वह चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो सिलेबस कितना होगा, सिलेबस क्या बढ़ेगा घटेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। यह जब भी निर्णय बोर्ड करेगा उसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। हमारा काम है जो बोर्ड की प्रेस्क्राइब बुक्स हैं उनको अरेंज करके अपनी पढ़ाई को ऑर्डर में लाना, अपनी पढ़ाई को ना रोकते हुए अच्छा करना। सिलेबस घटना बढ़ाना ये दोस्तों बोर्ड का काम है। इस काम को बोर्ड करेगा, समय पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेबस घटेगा या नहीं। तो बिल्कुल इस सवाल से परेशान मत होइए। अब आप करिए क्या, आपके मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि हमारा एकेडमिक सेशन छोटा होने वाला है, हमारे पास इतना सिलेबस है, क्या बोर्ड अपना सिलेबस कम करेगा, क्या मेरे चैप्टर्स कटेंगे। अगर मेरी किसी बुक में 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, 17 चैप्टर्स हैं तो क्या वो 12 या 13 हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब चल रही है, हमारा एकेडमिक सेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ, हम अपनी नई क्लास में भी जा नहीं पाए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हमारा अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो मेरा एकेडमिक सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, तो क्या मेरा सिलेबस बढ़ेगा घटेगा, मेरी एग्जाम्स कब होंगे। तो देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें अनिश्चित हैं, अनसर्टेन है। जब भी चीज़ें सामान्य होंगी तभी आपका स्कूल खुलेगा, तभी आप स्कूल जाओगे, तभी आपके एग्जाम्स भी होंगे। जब भी चीज़ें सामान्य नहीं हो रही हैं तब तक आपको ऐसे ही चलना है। लेकिन आप अपना समय इस बात को सोचने के बजाय, इस बात को सोचने से अच्छा आप इस समय को व्यर्थ न करें, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे अपने पास दे पा रहे हैं। दोस्तों इस जो टाइम चल रहा है इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह एक पॉजिटिव वे में इसको लीजिए कि आप अपने साथ अपना 24 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी कमी कहाँ है, आपको हर चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। बिल्कुल, अब आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से अपनी बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। ई बुक्स को आप डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। आपके पास सेलफोन सभी के पास लगभग है, स्मार्टफोन सभी के पास हैं, तो अपने अपने स्मार्टफोन्स में अपनी बुक्स को डाउनलोड करके वीडियोज़ के माध्यम से अपना जो भी आपका सिलेबस है दोस्तों, जो भी आपके बुक में चैप्टर्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करिए और अपना टारगेट बना लीजिए। मैं आपको यहाँ पर 3 बातें बताने वाला हूँ कि इन चीज़ों में आपको करना क्या है, कैसे आप इस सवाल को अपने मन में न रखते हुए अपनी तैयारी को धार देंगे, कैसे आप चीज़ों को आगे अच्छे से बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको गोल सेट करना है कि मेरी छुट्टियाँ जितने दिन भी हैं, मेरा एक गोल होना चाहिए कि मुझे यह काम करने हैं। तो आपके पास जब आपका गोल होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, सावधानी से करोगे। बिल्कुल दोस्तों, आप अपना गोल सेट करिए। जैसे मान लीजिए आपके मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं, तो आप ये सोच लो कि मुझे इन छुट्टियों में, जब तक भी ये छुट्टियां चल रही हैं, मुझे अपना हाफ ऑफ सिलेबस खत्म करना है, मुझे 7 से 8 चैप्टर खत्म करने हैं। बिल्कुल, अब आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं, आपके पास माध्यम कौन कौन से हैं। देखिए
बहुत सारे स्कूल्स अपने ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आप उनको लेते रहिए। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ हैं तो आप उनको लेते रहिए। नहीं तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम है गूगल, बिल्कुल दोस्तों यूट्यूब। आप यूट्यूब पर आकर के चैप्टर्स की वीडियोस देखिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए, सवालों को लगाते रहिए, अपनी तैयारी को आप धार देते रहिए। कहने का मतलब जब आपका स्कूल खुले तो आपका स्कूल जहाँ से भी स्टार्ट करे, अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहा है दोस्तों तो आप 7, 8 पर रहें, 9, 10 पर रहें, ऐसे आप आगे रहें कि आपका स्कूल 0 पर है, आप 10 पे चल रहे हो, तभी दोस्तों आपको एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जब आपको चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाएंगी तो वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। बिल्कुल, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी कुछ निश्चित नहीं है, अभी हमारा सिलेबस नहीं आया है। तो बिल्कुल आप जो दोस्तों पिछले साल का सिलेबस है आप बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करिए, देखिए कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, उन चैप्टर्स को मार्क करिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए, हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस देख लीजिए, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट वीक हैं उस पर विचार करिए, आपकी साल भर की स्ट्रेटेजी क्या होगी। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर पाओगे, किस वे में आप इसमें अच्छा कर सकते हो, यही आपको सोचना है। और हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है उसको नहीं सोचना है आपको। आप फालतू समय अपना बर्बाद ना करें कि आपका सिलेबस कम होगा या नहीं, परीक्षाएं कब होंगी, एकेडमिक सेशंस कब शुरू होंगे, इन सब सवालों से आपका लेना देना कुछ नहीं है। आपका जो काम है पढ़ना, बिल्कुल अपने सिलेबस को कवर करना, जो भी आपकी प्रेस्क्राइब बुक है उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, थॉरोली पढ़ना, कंप्लीटली पढ़ना दोस्तों। बाकी आपको कुछ भी नहीं सोचना है क्योंकि यह हमारे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। सिलेबस घटेगा बढ़ेगा यह तो बोर्ड का निर्णय होता है, यह हमारा निर्णय नहीं है दोस्तों। जब भी ऐसा कुछ होगा, ऑफिशियल कुछ बताया जाएगा, हम वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित करेंगे, आपको बता देंगे कि क्या आपके सिलेबस में अंतर आया है, क्या नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको एफर्ट लगानी है। अब आपने उन सब्जेक्ट्स को देखो जो आपके वीक हैं, उनको स्ट्रांग बनाने का प्रयास करो, टारगेट सेट करो, उसको अचीव करने का प्रयास करो। आप फालतू चीज़ों में इधर उधर ध्यान मत भटकाओ कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो करना है आप उस पर ध्यान दीजिए, लिस्ट बनाइए कौन कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पूरे साल नहीं मिलने वाली। क्योंकि दोस्तों अभी ये छुट्टियाँ कब तक जाएंगी किसी को नहीं पता है। आप अपना टाइम सेल्फ में लगा लीजिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाइए। और अभी सभी बच्चे बराबर हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा सर टॉपर्स, तो देखिए अभी टॉपर्स, मीडियोकर, डल बच्चे सभी बराबर हैं, सभी के पास पर्याप्त समय है। क्योंकि अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हो पाया है दोस्तों। आप नई क्लासेस में भी अभी नहीं जा पाए हो, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपको। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पास कर दिया गया है। जो हमारे बोर्ड के परीक्षार्थी अपना रिजल्ट का वेट न करें, अपने नई क्लास के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि यही तैयारी आपको जाकर के बोर्ड एग्जाम में एज देगी, आपको फायदा पहुंचाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यही कार्य करना है, अपना प्लान बना लीजिए कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। दूसरी बात आपको देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो फेलियर से मत डरिए। यहां पर कहने का मतलब है कि अपना टाइम टेबल में इस तरह से आप काम करिए कि आप डरिए मत। दोस्तों एक बार मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनाता हूं। दोस्तों क्या हुआ, एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे, जब उन्होंने, आपको पता होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो बिल्कुल दोस्तों उनसे मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि आप एक साधारण साइंटिस्ट हैं, आप एक नॉर्मल साइंटिस्ट हैं, आपने इतने सारे तरीके आजमाए, फिर भी आपका बल्ब जो है इतने प्रयासों के बाद बना। तो दोस्तों एडिसन का जवाब सुनिएगा और इससे अपने आप को रिलेट करिएगा। एडिसन ने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को करने में मुझे बहुत मजा आया। मैंने यह जाना कि 10,000 तरीके हैं इस काम को न करने के और एक तरीका है केवल इस काम को करने का। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। अगर आप इसको समझ लीजिए तो बहुत आगे आप जाएंगे। तो बिल्कुल मेरी कही हुई बात आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो बिल्कुल, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए, इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे मित्रों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग डे।